जय हिंद साथियों। क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है। इसमें कि क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 हम करेंगे, इसके आगे आप बढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको हर बार की तरह यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। साथ में चैनल अगर आप सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा। अगर आप कर रखे हैं चैनल सब्सक्राइब तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी क्लासेज होते जा रहे हैं, जो भी पिछले क्लासेज हैं क्लास 9th के, वह आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। जहां पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी करके मिलेगा। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं पूरा क्लासेस, एक एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन एक एक करके बताया गया है। कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। इसी तरीके से आगे हम चलते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट दिए हुए हैं सबको लेकर चलेंगे, कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं। साथ में क्लास 10th का भी हम क्लासेस कर रहे हैं। वो क्लास 10th के भी जितनी क्लासेस वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एक साथ वहां भी मिलेगा। जो भी आपके सीनियर है उनको सजेस्ट करिएगा। आपको अगर सब्सक्राइबर हमारे अगर चैनल के मित्र बढ़ सकते हैं, फ्रेंड्स हम लोग और हो सकते हैं, तो वो जरूर आप हेल्प करिएगा। जो क्लास 10th का है वहां पर आपको मिल जाएगा एनसीआर क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर उनका क्लास 10th का है। उनके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो प्रिपरेशन वो भी कराया जाएगा। साथ में आपके एग्जाम के लिए भी जो रिवीजन, अभी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में बीच बीच में रिवीजन भी करते रहेंगे। चैप्टर को एक साथ रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराते रहेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही उसको ब्रीफ कर रहे हैं हर चैप्टर को अच्छे से, ताकि आपके आगे चैप्टर को क्लियर उसके आसानी से कर सकें। फिर आपसे वही रिक्वेस्ट होगा, हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यही फिर कहेंगे कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल चैनल, तो इसका कहा जाता है ग्रोथ कम होता है, यहाँ पर जो है देखने वाले कम होते हैं। लेकिन एजुकेशनल, यहाँ पे आपका पैसा लगना नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे कोई पैसा नहीं है। आप नोटिफिकेशन से अगर प्रॉब्लम है तो नोटिफिकेशन ऑन मत करिए, सब्सक्राइब रहेगा, बाद में आप देख सकेंगे, जब आपको जरूरत होगा तब देख सकेंगे, आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में रहेगा। तो नोटिफिकेशन ऑन मत करिएगा, उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है तो ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर जो है आपका 1.3 का, हम देखेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, ऊपर बार लाइन खींची हुई है। फिर क्या है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, कैसे आप कर सकते हैं इसको पूरी तरह से लॉन्ग डिवीजन। दैट मीन्स अगर जैसे 2/7 है, 3/7 है, तो आप 2 में 7 से डिवाइड करते हुए सॉल्व करिए, ये नहीं कह रहा है। लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना है। साथ में 3/7 आप 3 में 7 से डिवाइड करने लगे, ये नहीं करना है। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में कि आपको डिवाइड करना था उसको, वो काम ना करते हुए, क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ 1/7 का दे दिया है। 1/7 का जो वैल्यू है, 1 में 7 से अगर हम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है वो आपको दे रखा है बार करके। दैट मीन्स बार लगा है, इसका मतलब क्या है, आगे यह कंटिन्यू हो रहा है, टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। चलिए, यहाँ पर जो 1/7 की वैल्यू दिया है, 1/7 इक्वल टू 0.142857 पर बार है। यह बार का मतलब आप क्या है कि यह कंटिन्यू है। इसके बाद जो नंबर जैसे आपको आ रहा है, तो 0.142857 बार लगा हुआ, दैट मीन्स आगे फिर यह रिपीट होगा, तो 14285 इस तरीके से जो है फिर रिपीट होगा, ऐसे चलता जाएगा, रिपीट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/7 है। अब वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 2/7, इस तरीके से 3/7 है, इस तरीके का आगे और निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2/7 का मतलब क्या है, पहले जो ऊपर दिया हुआ है 1/7, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया गया तभी आया है। तो इसको केवल इसी रूप में करना है। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इसको हम पूरा ना लिखें, केवल इतने में भी कर दें, जितना हम कंटिन्यू रिपीट हो रहा है उसमें कर दें, तब भी यह वैल्यू आपका सही होगा। क्लियर हुआ। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यह देखिए, बार लगा के ही हम आगे लिख देंगे, बस और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर 2/7 की अगर वैल्यू कहा जाए, इस तरीके से निकालना हो, तो क्या करेंगे, 2 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो वो डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर मना कर रहा है, डिवाइड नहीं करना है। आप वैसे ही बताइए शॉर्ट में, तो कैसे बता सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, ऐसे लिख सकते हैं।
दैट मीन्स 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 1/7 हो गया, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है 0.142857, यह आपको वैल्यू जो दिया हुआ है बस इसी को लिख देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको इस पर बार है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 2/7 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने 1/7 इसीलिए दिया है कि इसी आधार पर, इसी बेस पर आप जो है पूरा आंसर करिए। तो करिए, क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए 2 से, यहाँ पर स्टार्ट करिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करना। इसके आगे ये बार लगा है, दैट मीन्स ये कंटिन्यू आगे होगा, लेकिन हम जब बार लगा के ही लिखेंगे तो बस इतने में ही मल्टीप्लाई करिए, अब वो रिपीट होने लगेगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 14 होगा, तो 4 1 कैरी हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 1, मल्टीप्लाई करते रहिए, 1 हो गया, फिर क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 16, 1 ऐड होगा 7 कैरी था, फिर 2 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 28 हो जाएगा, 28। यह पॉइंट इसके आगे है, तो पॉइंट हमने ये जो पॉइंट है यहाँ लगा दिया, और इस पर फिर अगेन बार लगा देंगे, क्योंकि यह जैसे बार लगा हुआ है डॉट आगे तक जाएगा, तो अब यह रिपीट होगा। अब यहाँ पर क्या है 2/7 की वैल्यू ये हो गया, और यह बार लगाए हैं, दैट मीन्स यह आगे रिपीट होगा, यही आपका आंसर हो गया, केवल यहीं तक छोड़ देना है बार तक। समझ बात? क्यों? क्योंकि इस तरीके से हुआ 1/7 की वैल्यू रखकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमारा आंसर आ गया। सेम अगर आपको करना हो 3/7, देखिए 3/7 का भी हम करेंगे, तो 3 इंटू 1/7 कर लेंगे, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ कोई भी नंबर आपको एग्जाम में दे सकता है, तो इसी तरीके से करेंगे। डिवाइड करने का ऑप्शन तो है 3 में 7 से, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इसकी हेल्प से आपको करना है, अलग से नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 1/7, वैल्यू कितना है 1/7 का 0.142857 पर बार है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 121 आएगा, तो 1 2 कैरी हो जाएगा, 17 1 कैरी हो गया, 5 2 कैरी हो गया, फिर क्या होगा 8 3 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर 42 ये आपका हो जाएगा पॉइंट। यहाँ आगे आपको 0 लगा देना होगा, अपने से आप 0 1 लगा देते हैं, पॉइंट जब भी लगता है इसके आगे 0 लगा देते हैं, यह आपका बार लगाना जरूरी है इसके ऊपर। तो यह आपको मिल गया किसका 3/7 का, मल्टीप्लाई केवल करके हमने लिख दिया, यह आपका 3/7 का मिल गया। सेम ऐसे ही करना है। और 4 कहाँ तक ये दिया हुआ, जैसे 3 हो गया, 4/7 हो गया, 5/7, 6/7, अब क्या 7/7 करेंगे, 7/7 करेंगे तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा, इसीलिए 7/7 का दिया ही नहीं है, 4/7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यही काम करेंगे, 4 इंटू 1/7 होगा, उसी तरीके से ये क्या होगा 5 इंटू 1/7, इसी तरीके से इसका क्या होगा 6 इंटू 1/7। देखिए एक ही साथ चल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 4 करेंगे इंटू 1/7 की जो वैल्यू है 0.142857, इसके पर बार लगाना जरूरी है। अब 5 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.142857, इस पर जो है बार लगा देंगे। यह 2 क्लियर हो गया। इसी तरीके से 6 का भी हम कर लेंगे, 6 इंटू 0.142857 पर यह जो है बार रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हमारा सबका जो है आंसर होगा। मल्टीप्लाई करना आता होगा, मल्टीप्लाई सिंपली आपको कर देना है। कैसे होगा, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 28 होगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, कैरी 2 हो गया, 2 20 में 2 ऐड कर दिए 2 हो गया, फिर 2 कैरी हो गया, 32 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 कैरी हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 8 और 4 कैरी होगा, 12 हो जाएगा, मिस्टेक नहीं हो रहा है,
यहाँ मिस्टेक है, 2 ना होकर कितना होगा, 1 होगा ना, 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 56 और 1 कैरी हो जाएगा 57, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस पर बार लग जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम इसको बस करते जाएंगे, केवल यही काम करना है, मल्टीप्लाई करके आप करते जाइए, मल्टीप्लाई करके करते जाइए, यही आपका आंसर होगा। देख लिए ऊपर आपका तीनों हमने करके दिखाया। इसी तरीके से 5 का भी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं, इसको भी कर दे रहे हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लाई खुद करना होगा। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कितना हो जाएगा, 35 होगा, तो 5 3 कैरी होगा, 25 और 8 हो जाएगा 30, 25 28 होगा तो 8 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 42 तो 2 4 कैरी हो जाएगा, और कितना होगा, 4 जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, 10 और 4 कैरी है, ये हो गया। फिर एक 71 हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट, यह 0 और यह आपका 12 है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। यह केवल करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सीधा सीधा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह आपको करना है, और डॉट आपको लगा देना है जहाँ पर, बार लगाना है। 2 चीज़ों का ध्यान देना, अगर बार छोड़ दिए तो गड़बड़ जाएगा। बार का मतलब यह डॉट आगे की ओर यह जो है कंटिन्यू हो रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब अगला जो है इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा, तो यहाँ पर पहले 2, ठीक, 4 कैरी हो गया, और फिर 4 हो जाएगा 34, तो 4 3 कैरी होगा, 1, फिर 5 कैरी हो जाएगा, 7 1 कैरी हो जाएगा, और 85 हो जाएगा, यहाँ 0.0 और ये आपका 12 हो गया। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो गया। करना कुछ नहीं है, केवल ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका कहना है कि आप डिवाइड मत करिए, 2 में 7 से जो है पूरा प्रोसेस से आप डिवाइड करके आप मत देखिए, आप इसके हेल्प से करिए। तो इसके हेल्प से करना क्या है, सीधा सीधा 2 से अगर कह रहा है तो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू कुछ और दे देगा, 17 की जगह कुछ और देगा तो भी आप इसी तरीके से करेंगे। साथ में यह बार आप लगाते रहेंगे, क्योंकि बार लगने का मतलब है कि जैसे यह बोल रहा है कंटिन्यू जाएगा, वैसे ही अब इसके लिए 2/7 के लिए अब ये कंटिन्यू आगे की ओर जाएगा, 3/7 के लिए ये कंटिन्यू आगे जाएगा, 4/7 के लिए इस तरीके से, इसीलिए बार लगा हुआ। बार पर ध्यान दीजिएगा, बार जो है छूटना नहीं चाहिए। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है, सिंपल था, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, साथ में यह आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा, कहीं आप किसी एग्जाम को देते हैं नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए आगे देंगे, 9th के बाद आप 10th में जाएंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स आप देंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दिया क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। जो आपको दिया हुआ सामने उसको क्या है, p by q के रूप में आपको बनाना है। यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थर्ड का जो है फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 0.6 पर बार। आइए देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं p by q के रूप में। पहली चीज तो आपको यह जो पता है कि बार लगा हुआ, दैट मीन्स क्या है, यह आगे कंटिन्यू होगा पॉइंट की तरह। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेसिक प्रोसेस से। एग्जाम में आपको वही करना है, लेकिन आप आंसर चेक करने के लिए एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, उससे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए पहले आप उस शॉर्ट तरीके को जब चैप्टर क्लियर होगा पूरा तब बताएंगे, अभी उसको नहीं बताएंगे क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी बेसिक से आप करिए, आपको जिससे करना है वह करिए। कैसे होगा देखिए, 0.6 बार, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे, लेट x मान लेंगे कि x इक्वल टू इतना है। क्या करेंगे, पहले लेट x इक्वल टू 0.6 पर बार, इस तरीके से हमने इसको सपोज कर लिया। अब देखिए x इक्वल टू, हम 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.6666 इस तरीके से कर सकते हैं, डॉट करके लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको बताया बार का मतलब ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, हो गया। अब देखिए, अब जब भी आपको दिया था, देखिए क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कैसे करेंगे, अगर बार लगा हुआ है, बार आपको लगा हुआ है
सिंगल डिजिट पर। तो सिंगल एक डिजिट है तो इसको 0 मानिए, एक 1 लगाइए, 1 लिखिए सबसे पहले, और जितने डिजिट पर बार होता है उतना 0 लगाइएगा और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ, दोनों साइड आपको जो है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बार जो है केवल एक पर है, एक पर है तो 10 से करेंगे। अगर यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए 27 इस तरीके से डॉट गया हुआ है तो यहाँ पर 2 है, बार आपको जैसे कंटिन्यू हो रहा है, दैट मीन्स ये 27 पर बार है, इस तरीके से है, तो यहाँ पर 2 है। कितने पर बार है? 2 पर। तब करेंगे क्या? 1, जो ये पॉइंट है इसको सपोज करिए 1 और यहाँ पर 2 है तो 2 0 लगाकर अब इसको उठाकर मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड। दैट मीन्स जितने नंबर होंगे उतना 0 लगा के 1 पर उसको मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड, तो हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ हम सिंगल डिजिट है तो हम किससे करेंगे? 10 से करेंगे। अगर डबल डिजिट होता तो 100 से। इस तरीके से 3 आपको डिजिट बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, यह क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करें? मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। बोथ साइड आप जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे होगा, 10x हो जाएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए, इधर क्या होगा? जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या है, 0.666 इस तरीके से है, आपको 0.66 ये डॉट है। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सपोज करिए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह जो पॉइंट है क्या होता है? यह पॉइंट यहाँ आ जाएगा। जब भी आप डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर में, तो यह जो पॉइंट होता है, डेसिमल का जो साइन है वह इधर आएगा, राइट साइड जाएगा। और अगर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड। अगर जैसे 27 अपान में हम 10 करते हैं तो यह पॉइंट क्या जाएगा? आगे जाएगा। तब यह क्या लिखा था? आगे 0.27। पॉइंट क्या होता है? आगे चला जाता है। अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो आगे जाता है। उसी की जगह अगर हम 27 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 2 और 7, उसके बाद पॉइंट पीछे चला जाता है, डेट मीन्स 0 पीछे चला गया। पीछे अब कोई नंबर है ही नहीं तो पॉइंट क्या हो सकता नहीं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 27 हो गया, क्योंकि यह पॉइंट पीछे चला गया। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड जाता है, डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ हम कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा क्या साइड? यह जो है राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू राइट साइड गया, कितना? 0 1 है तो एक ही नंबर डिजिट को पार करेगा, एक डिजिट को पार किया, 6 पहले आ गया, एक डिजिट को पार करके यहाँ पहुंच गया, यहाँ। इसके बाद 6 6 6 इस तरीके से कंटिन्यू होगा। इसको इक्वेशन 2 कर ले। अब देखिए यहाँ पर 10x इक्वल टू इतना आया है और x इक्वल टू इतना है। करना आप कुछ नहीं है, इसी तरीके से हर क्वेश्चन में आपको करना होगा, माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देना है। 1 को लाइए, माइनस करिए। x इक्वल टू क्या था? यहाँ पर 0.666 इस तरीके से है इक्वेशन 1। ये है, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कितना? इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने 2 में से 1 को माइनस कर दिया। माइनस करिए, क्या होगा? 10x में से x माइनस होगा, केवल x माइनस होगा तो क्या होगा? 9 होगा, 9x आएगा। 10x में से इसको माइनस किए तो ये माइनस होगा तो इतना आएगा। ये माइनस करिए, जब यहाँ माइनस करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद का नंबर सेम है, यस कंटिन्यू हो रहा है, यस 666 है, यहाँ भी 6 है, पॉइंट के बाद सेम है। दैट मीन्स जब माइनस करेंगे तो यह राइट साइड वाला खत्म हो जाएगा। बचा क्या? केवल इधर 6 में से 0 गया, केवल 6 बचेगा। तो इस साइड केवल 6 बचता है, बाकी जो नंबर आपका कंप्लीट खत्म हो जाता है। तो बचता क्या? 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। इसको इधर भेजिए, 6/9। इसको आप कट कर सकते हैं 3 से, 2
तो क्या आ गया, x इक्वल टू 2/3। ये जो आपको 2/3 है, यही p/q के रूप में हमको बनाना था। किसको? 0.6 को, बार 0.6 को p/q के रूप में लिखना था। तो यही आपका हुआ, क्या हुआ, 2/3। तो इसको लिख सकते हैं लाइन में, कैसे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0.6 बार इन फॉर्म ऑफ p/q इक्वल टू कितना आया है, 2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही लाइन जो है आपका, ये जो है आंसर हो जाएगा। यही आपको पूछा है तो हमने बता दिया कितना आएगा, 2/3। क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर नंबर सिंगल डिजिट कंटिन्यू कर रहा है, बाद सिंगल डिजिट लगा है तो 10 से 2 डिजिट है तो उसमें एक 0 और लग जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे। बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तीसरे का जो है फर्स्ट पार्ट जो है आपको हम बता दिए पहला। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट प्रयास करिएगा, थर्ड पर प्रयास करिएगा, देखिएगा कौन सा आपसे हो जाता है। अगर दोनों हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो कराएंगे, दोनों क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन आप ट्राई करिएगा, पहला अगर इसका दूसरा पार्ट नहीं हो पाता है तो फिर तीसरा करिएगा। उसमें से आपको जरूर एक पार्ट जरूर आपसे हो जाएगा, कोशिश करिएगा। साथ में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो, यह क्लासेज आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। रिक्वेस्ट होगा आपसे कि जब आपकी संख्या बढ़ेगी तो हम क्लास को आगे जो है कंटिन्यू लाइव कर सकेंगे। क्लास 10th का भी फिर आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपके लिए नए सिरे से क्लासेज लास्टिंग। अभी भी क्लासेज जो हाई स्कूल की 10th की चल रही है, लेकिन आगे जो है क्लासेज जो है लाइव करके आपको ला सकेंगे। तो अभी से आपके सहयोग की जरूरत होगी। अगर आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको क्लास 10th में भी बोर्ड एग्जाम देना होगा तो वहाँ पे आपको सहयोग मिलेगा। चाहे बेसिक मैथ लेता है वहाँ पे कोई, या जो भी आपको लेना होगा आपके चॉइस पे होता है, स्टैंडर्ड मैथ है या बेसिक मैथ जो आपको 10th में लेना होता है, तो वहाँ भी आपको सहयोग दिया जाएगा। साथ में यहाँ एग्जाम आएगा तो उस हिसाब से आप अगर कमेंट करते हैं तो आपके लिए रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप प्रयास जरूर करिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।